हेलो वेलकम बैक टू एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी व्हिच इज नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल समझा था। इसमें हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसमें एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे व्हिच इज ब्राउनियन मूवमेंट, जिसकी वजह से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी गई। तो पहले देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। बात करें ब्राउनिंग मूवमेंट की तो ये 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने इंट्रोड्यूस की थी और इसको जो फर्दर प्रूफ किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने proof किया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन, द irregular motion of pollen grains suspended in water and deduced that the water molecule were in constant random motion। अब इन्होंने क्या किया था, कोई भी फॉर एग्जाम्पल चीज हम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाल दें तो उन्होंने ये बोला था जब वो चीज डाली गई वाटर मॉलिक्यूल में तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो रेस्ट में नहीं थे। उनकी जो कोलिजन हो रही थी इसके साथ, इसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन या पाथ था वो कॉन्स्टेंटली रैंडम था, यानी कॉन्स्टेंटली गेटिंग चेंज्ड। तो इस चीज को इसने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। तो हम एक एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं जिसमें ये चीज इरेगुलर मोशन दिखाया, आप देख सकते हैं। मैं इसे रिसेट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पार्टिकल है। अब इसके हम अगर देखें तो ये कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रहा है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल कहें या कुछ भी कहें। तो यहाँ पे हम ये फिलहाल कोल्ड पे सेट है, यानी अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये मोशन हमारे पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की तो मोशन जो है वो क्विक हो जाएगा एंड कोलिजन होगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हम देखते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कोलिजन है वो स्पीड अप हो गई है। ज़्यादा अगर हम बढ़ाएं तो यहाँ पे कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये जो प्रूव किया था ये किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। और आपको अगर ये देखनी है एनिमेशन तो आप इस यूआरएल पे आ सकते हैं physics.bu.edu। इस पे आपको ये शो हो जाएगी। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए बेसिकली हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास मैटर की तीन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है और उसे हमें प्रूफ किया गया है। तो हमारे पास पहली जो प्रॉपर्टीज है वो है सॉलिड की। सॉलिड की अगर हम पहले एक प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं विथ वन अनदर, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं होता। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, इसीलिए टाइटली पैक्ड होते हैं विद वन अनदर। उसी हिसाब से दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो है इसकी अरेंजमेंट पे। तो ये अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में जिसे लैटिस कहा जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अब हमारे पास देखें यहाँ पे इनके बीच में स्पेस कोई भी नहीं है, यानी इनके जो एक हम पार्टिकल को लें तो वहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो वो होती है मास पर वॉल्यूम। यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जितनी भी फोर्स लग रही है, जितनी भी डेंसर चीज़ें हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, कितने एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें हम डेंसिटी कहते हैं। सॉलिड होते हैं वो हाईएस्ट डेंसिटी वाले होते हैं, उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो मैंने जैसे बोला ही एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू चेंज द पोजीशन, और जिसकी वजह से पार्टिकल के बीच में चेंजिंग नहीं होगी, उनके शेप में चेंज नहीं आता। उसी के साथ अगर हम देखें पार्टिकल्स की जो मोशन है वो फिक्स प्लेस पे होती है, यानी इनके बीच में स्पेस नहीं होता। अगर इसमें थोड़ी भी मोशन हो गई तो एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी कोलाइड करेंगे पर वो ज़्यादा मोशन नहीं काज करते, तो इसीलिए इनका जो शेप होता है फिक्स होता है। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की, तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज में हम देखें तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो स्लाइटली फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब सॉलिड के कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पे लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं। उसी के साथ हमारे पास दे अकर्स इन क्लस्टर्स, यानी वो एक ग्रुप्स में होते हैं हमारे पास जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं एंड दे हैव हाई डेंसिटी। हालांकि लिक्विड में भी डेंसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स कम होती है। उसी के साथ अगर हम फर्दर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड इज हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई कैसे, क्योंकि
ये अगर लिक्विड है तो लिक्विड अपने ही लिक्विड पोर्शन में ही मूव कर सकता है, उससे बाहर कभी भी नहीं जाता है। यानी कोई फोर्स है जो उनको बाउंड्रीज तक टाइटली पकड़ के बैठी हुई, तो इसीलिए इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। अब इस रीजन की वजह से ही उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, पर शेप कोई फिक्स नहीं होता। किसी भी चीज़ में डाल दो उसी चीज़ का शेप ले लेते। अब हमारे पास बात करते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी विच इज अबाउट गैसेस। तो गैसेस में अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो वो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर होते हैं। जैसे कि हमने डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, जिसमें हमारे जो गैस स्प्रेड हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, तो वो और उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप भी ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडमली एंड फ्री टू मूव विद हाई स्पीड। मॉलिक्यूल्स जो उसमें होते हैं वो रैंडमली होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी या स्पीड होती है वो हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, कोलाइड विद वन अनदर एंड कोलाइडिंग विद द पार्टिकल्स कमिंग इन देयर पाथ। उसी के साथ देयर इज स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये चीज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम पार्टिकल्स ड्रॉ करें, अब इनका ये ऐसा पर यूनिट यानी इस हिस्से में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी वो हमारा पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा, तो वो बिल्कुल कम होते हैं, जिसकी वजह से इनका इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कम होती है, उनका कोई भी स्पेसिफिक शेप या साइज नहीं होता, और ये फ्रीली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो ये था हमारे पास लेक्चर रिगार्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। होप्स आपको वीडियो पसंद आई थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।